हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 11वीं क्लास है। पॉलिटिकल साइंस हम लोग देख रहे हैं और राजनीतिक सिद्धांतों की बात कर रहे थे। चैप्टर नंबर 1 ही चल रहा है। हम देख रहे थे राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए, जो पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स हैं उनको क्यों देखना चाहिए। उनको हमने पढ़ लिया, थोड़ी सी हमने इन पर बात भी करी, आखिर में क्या है। ठीक है, इन सब को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, देखा। ये हम सुकरात के बारे में पढ़ रहे थे, इसको अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये पूरा जो बॉक्स है इनको पढ़ेंगे। तो अभी जहाँ हमारा पता हुआ था कि आखिर में इतने जो सिद्धांत है वो व्यवहारिक है, किस प्रकार को फॉलो होना चाहिए, इसी सब चीजों पर हम लोग आपका बात कर रहे थे। और इन्हीं सारी चीजों को हम गौर करके अंत में छात्रों के रूप में हम बहस और भाषण प्रतियोग में हिस्सा लेते हैं। फाइनल क्या है, जो स्टूडेंट है वो किसी डिस्कशन में पार्ट लेते हैं, कोई डिस्कस करते हैं, कोई भाषा प्रतियोगिता होती है, इनमें लेते हैं। हमारी अपनी राय होती है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या उचित है और क्या अनुचित है। यह हम जानते हैं कि तर्कसंगत है या नहीं। हम जब दूसरों से बहस करते हैं तभी हम अपने विचारों का बचाव जरूर महसूस करते हैं। इसके लिए तर्क तथा युक्ति तलाशते हैं। और राजनीतिक सिद्धांत हमें न्याय या समान व्यवहार के बारे में व्यवस्थित या सोच से अवगत कराता है, ताकि हम आपके विचार को परिष्कृत कर सकें और सार्वजनिक हित में सविज्ञ तरीके से तर्क विचार कर सकें। तर्कसंगत ढंग से बहस करने और प्रभावी तरीके से संप्रेषण होता है बातचीत करने का तरीका में कौशल विकास सूचनाओं को व्यवस्था में महत्वपूर्ण गुण साबित किया गया है कि जो आपकी कौशल है किसी चीज पर और जो इंफॉर्मेशन बेस्ड चीजें हैं उनको कैसे करते हैं, इन सब। अब ये बची है मेन प्रश्नावली। प्रश्नावली को हम आगे पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर था पूरा हो चुका है। ठीक है, अब इसमें एक ये सिद्धांत चला आ रहा है बहुत टाइम से, इस प्रिंसिपल को हम पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक। तो उस पर पढ़ने से पहले, उनके विचार के बढ़ने से पहले, राजनीतिक सिद्धांत को व्यवहार में उतरना क्यों जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बहुत अच्छे फिलोसफर हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ शुरू होती सुकरात की कहानी, बस थोड़ी सी पढ़ाई थी मैंने, से आगे नहीं पढ़ाई। कह रहे हैं यूनान, प्राचीन यूनान के एक एथेन नगर में सुकरात नामक एक व्यक्ति थे, विवेकशील रहे। वह समाज और धर्म और राजनीति के बारे में प्रचलित मान्यताओं पर सवालों के कटघरे में खड़े करके और चुनौती देते थे, और इसके लिए वो प्रसिद्ध थे। इसलिए उन्हें एथेंस के शासक द्वारा मृत्युदंड दिया गया। वो क्या करते थे, कोई भी चीज आई है, कोई भी सवाल आया है, उसको वो आपके प्रश्न चेहरे में कि आखिर में ऐसा है क्यों, क्यों हो रहा है, क्यों इसका बदलाव होना चाहिए। यानी कि वो समाज को प्रचलित मान्यताओं के बारे में उन पर प्रश्न करते थे कि ऐसा है तो क्यों है। ठीक है, सुकरात के शिष्य प्लेटो, ध्यान दीजिए ये जो लाइन है ना, ये बहुत बड़ी लाइन है। सुकरात के शिष्य कौन थे, प्लूटो, ये ध्यान रखना है। ठीक है, सुकरात के शिष्य, उनके जीवन और विचार के बारे में विस्तार से लिखा है। प्लूटो ने अपनी पुस्तक में द रिपब्लिक में सुकरात के नाम से एक चरित्र गढ़ा। तो द रिपब्लिक किसने लिखी है, प्लूटो ने लिखी है, जो सुकरात के शिष्य हैं, सुकरात के नाम से जाना जाता है, एक चरित्र गढ़ा। उसके माध्यम से इस सवाल की जांच पड़ताल की कि न्याय क्या है, व्हाट इज जस्टिस। इस पुस्तक में सुकरात और सेफल्स के बीच एक संवाद का प्रारंभ है। तो सुकरात और वहां के जो शासक है उनके बीच एक संवाद है। इस संवाद के दौरान सेफल्स और उसके मित्र को समझाने लगते हैं कि न्याय और उनकी दृष्टि अपर्याप्त है, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। सुकरात के तरीके में महत्वपूर्ण बात यह थी कि किसी दृष्टिकोण में निहित सीमा और असंगति को उजागर करने के लिए तर्क बुद्धि का प्रयोग करते थे। कोई भी दृष्टि है, कोई भी बात है,
क्या उसकी लिमिट्स हैं और कैसे वो असंगत है, इसको बेसिकली अध्ययन करते हैं। उसके विपक्षी आखिरकार स्वीकार करते थे कि उनके विचार में कह रहे हैं कि आगे पढ़िए और देखिए सुकरात ने क्या किया। सेफल्स, तुमने अच्छा कहा, मैंने जवाब दिया, लेकिन जहां न्याय की बात है, क्या यह सत्य बोलना और अपना ऋण चुकाना बस यही सब कुछ नहीं है। कह रहे अगर आप न्याय की बात कर रहे हैं, तो अगर आप सत्य बोलते हैं और अपना ऋण चुकाते हैं, तो ये कुछ अधिक नहीं है। और क्या इसके पीछे अपवाद है, जरा सोचिए। एक मित्र शांति चित भाव से अपने हथियार के पास जमकर बैठता है। उन हथियारों को वह ऐसी स्थिति में वापस मंगवाता है जब उनका दिमाग शांत नहीं। ऐसी स्थिति में क्या हथियार वापस करना चाहिए? क्या ऐसी कोई स्थिति है जिसके माध्यम से हम जो हथियार है उसको वापस कर सकें? आप बिल्कुल सही हैं, उसने कहा। कि आप बिल्कुल सही हैं, उसने ऐसा कहा। लेकिन तब सत्य बोलना और ऋण चुकाना न्याय की सही परिभाषा नहीं है। कह रहे कि सत्य बोलना और ऋण चुकाना ये न्याय की परिभाषा नहीं है। मैंने कहा पहले सीधे कहते हैं कि अपने मित्र के साथ भला करना और अपने शत्रु के साथ बुरा करना न्याय है। अब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अगर आप कहते हैं कि जो हमारे मित्र हैं हम उनका भला करेंगे, जो शत्रु उनका दुश्मन करेंगे, ये न्याय है। अब देखिए, इनकी जगह हमें कहना चाहिए मित्र अच्छे हो तब भी उनका साथ करना चाहिए, जब बुरे हो तब भी उनके साथ बुरा करना चाहिए, यही न्याय है। हाँ, मुझे तो यह ठीक लगता है, यानी कि आप सही के साथ सही करिए, गलत के साथ सही करिए, और मुझे ये न्यायपूर्ण लगता है, ऐसा कह रहे हैं, ये बात करते हैं। ठीक है, देखिए क्या ऐसा रियलिटी में होना चाहिए? चलिए अब विचार करिए। लेकिन क्या किसी को चोट पहुंचाना न्यायपूर्ण है? आप कह रहे हैं कि ठीक है, आप दोस्त के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और बुरे के साथ बुरा, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या किसी को चोट पहुंचाना, अब यह सुकरात आ रहे हैं, क्या किसी को चोट पहुंचाना न्यायपूर्ण होना चाहिए? आप बताइए। निसंदेह जो दुष्ट और शत्रु हो उन्हें चोट पहुंचानी चाहिए। अब जो शत्रु है आप उनको चोट पहुंचाइए, ऐसा फिलोसफी कहती है, मतलब ऐसा हमारे सिद्धांत कहते हैं। समाचार हमारे सिद्धांत कहते हैं जब घोड़े घायल होते हैं तब उनकी स्थिति पहले से बेहतर होती है या बुरी? ऑब्वियस है कि पहले से बुरी होती। तो कहने का मतलब यह है कि जब उनकी स्थिति बुरी होती है तो यानी कि घोड़े के गुण क्या होते हैं? कम हो जाते हैं। ठीक, और सबन यानी कि कुत्ते के नहीं। तो हाँ, घोटक तत्व कम होता है। जब कुत्ते की स्थिति बुरी होती है तो उन्हें सबनाश कम होता है, घोटक का नहीं। बिल्कुल सही है। यानी कि अगर घोड़े की स्थिति खराब है तो घोड़े के गुण कम होंगे ना कि कुत्ते के, और जब कुत्ते की स्थिति खराब होगी तो गुण कम कुत्ते के होंगे ना कि घोड़े के। ये समझने की कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। तो हाँ, बिल्कुल सही है। और जब मनुष्य घायल होता है तब उसका मनुष्य तत्व खत्म होगा, निसंदेह। और मनुष्य तत्व न्याय है, ये निश्चित रूप से हमारा प्राइम प्राइम क्या है? न्याय, जस्टिस। हम इसकी बात, हम जस्टिस की बात करते हैं। क्लियर है? यह आपको देख, तब जो मनुष्य घायल होता है वह निश्चित रूप से अन्यायपूर्ण बन जाता है। हाँ, परिमाण तो यही है। लेकिन क्या संगीतकार अपनी कला से मनुष्य की संगति से दूर रह सकता है? कहते बिल्कुल नहीं। क्या घुड़सवार अपनी कला से एक बुरा घुड़सवार बनता है? असंभव। क्या और कोई न्यायपूर्ण व्यक्ति न्याय के द्वारा लोगों को अन्यायपूर्ण बना सकता है? सामान्य शब्दों में सद्गुण संपन्न व्यक्ति किसी को बुरा बना सकता है, कि सर्वगुण व्यक्ति किसी को बुरा बना सकता है। ठीक है,
और न्यायपूर्ण व्यक्ति किसी को अन्यायपूर्ण बना सकता है, डिपेंड करता है, निश्चित रूप से नहीं। और ना ही अच्छा व्यक्ति किसी को नुकसान पहुंचाता है, और यह यहाँ तक असंभव है। कैसे है? यहाँ तक चीजें असंभव है, हमको दिखाई देती हैं क्या संभव है क्या असंभव है, ठीक है, ये सब दिख जाता है, ठीक। निश्चित रूप से सही नहीं। हाँ, ना ही अच्छा व्यक्ति किसी को नुकसान पहुंचाता है, यह असंभव है। और न्यायपूर्ण व्यक्ति ही अच्छा व्यक्ति होता है, निश्चित रूप से। तब मित्र या किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचता है एक न्यायपूर्ण व्यक्ति का, वरना ठीक उसके उलट महत्वपूर्ण व्यक्ति का काम होता है। मेरा सोचना यह है कि सुकरात, तुम जो कह रहे हो वह काफी सत्य है, और जो किसी रोग से बचाव या रोकथाम सर्वाधिक कुशल होता है, वही उसे पैदा करने में भी सर्वाधिक सक्षम है। जो रोग से बचाव या रोकथाम करता है, वही हर चीज में आपका सक्षम है, और कह रहे हो यही बात सच है। और जो शत्रु जीत सकता है वह किले का अच्छा रक्षक होता है, कह रहे निश्चित यही बात है। जब जो किसी चीज का अच्छा रखवाला होता है वही चोर भी होता है। हाँ, इसलिए यह निष्कर्ष निकालते हैं, अगर न्यायपूर्ण व्यक्ति धन की रक्षा करना अच्छा है तो वह गबन करने से भी अच्छा होता है। इस तर्क में यही निहित है। कैसा है? यही तर्क में आपका यही चीजें आपकी निहित हमको दिखा। तब हाँ, सभी न्यायपूर्ण व्यक्ति चोर बन जाने के बाद यह तर्क देंगे जो अच्छे हैं वो हमारे मित्र हैं और जो बुरे हैं वो हमारे शत्रु हैं। हाँ, पहले हमने सीधे सीधे कहा अपने मित्र के साथ भला करना चाहिए और अपने शत्रुओं के साथ बुरा करना चाहिए। इसकी वजह हम कह सकते हैं कि अच्छे मित्र हो तब उनके साथ अच्छा करना चाहिए, और जब बुरे शत्रु हो तब उनके साथ बुरा करना न्याय है, ठीक है। हाँ, यही ठीक लगता है, यानी कि अगर अच्छे मित्र हो तो उनके साथ अच्छा करना चाहिए, बुरे हो तो उनका बुरा करना चाहिए, ठीक है। हाँ, मुझे ये ठीक लगता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को चोट पहुंचाना न्यायपूर्ण नहीं है, निसंदेह। जो दुष्ट और शत्रु हो उसको उन्हें चोट पहुंचानी चाहिए। जब घोड़ा घायल होता है तो उसकी स्थिति पहले से बेहतर होती है, बुरी तो पहले से बुरी, इसका कहने का मतलब है स्थिति बुरी होती है। तो घोट कब कम होता है? कुत्ते का नहीं, ये हम लोग देख चुके हैं। ये तो कह रहा है, आप देखिए, सामान्य शब्दों में सद्गुण व्यक्ति किसी को बुरा बना सकता है। हाँ, यह तो असंभव है। न्यायपूर्ण व्यक्ति अच्छा होता है, निश्चित रूप से कम नुकसान पहुंचाता है, वरना नहीं ठीक उसका उलट है। मेरा सोचना यह है कि सुकरात, तुम जो कह रहे हो वो काफी सत्य है। अगर कोई आदमी कहता है कि न्याय ऋण चुकाने में और अच्छे ऋण ऋण है, तो जो मित्र को चुकाने और बुरे शत्रु को बुरे को शत्रु को चुकाता है वह समझदारी नहीं है। यह सत्य नहीं है कि जैसा स्पष्ट रूप से देखना चाहिए। किसी भी चोट पहुंचाने की स्थिति में न्यायपूर्ण नहीं हो सकता। पॉलीकार्स कहता है मैं तुमसे सहमत हूं। कैसा है? मैं तुमसे सहमत हूं। तो सारी चीजें कैसी हैं? एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और वाद विवाद की स्थिति की ये सारी चीजें, ठीक है। और उन्हीं के आधार पर सुकरात कहते हैं क्या बुरा है क्या अच्छा है, इससे बढ़िया क्या न्याय है, क्या जिस से आप बुरे के साथ बुरा कर रहे हैं, या जो अच्छे हैं उनका अच्छा कीजिए, जो बुरे हैं बुरे उनके साथ। अब भाई आपके 10 शत्रु हैं तो क्या आप सबके साथ बुरा करोगे? हो सकता है एक बुरा कर रहा हो तो उसके बारे में बुरा करने की सोचोगे ना, उससे युद्ध करने की सोचोगे, 10 के बारे में थोड़ी सोचोगे। तो इन चीजों के साथ उन्होंने इसको बताने का, दिखाने का प्रसाद किया है। तो सुकरात की बहुत सारी चीजें थी जो उन्होंने न्याय को, स्वतंत्रता को समानता के रूप में स्पष्ट करके दिखाया है और बताया है कि भैया किस प्रकार कैसे कुछ होना चाहिए। ये सारी चीजों की बात की है। क्लियर है? तो बाकी चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है। कल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।